नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में छठ पर्व का बहुत ही महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, डाला छठ और क्षेत्री या फिर डाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र और कार्तिक महीनों के दौरान साल में 2 बार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती हैं। जाने छठ पूजा की खास बातें। नहाय खाए से आरंभ होता है छठ का महापर्व। छठ पर्व कठिन व्रतों में से एक माना गया है। यह पर्व नहाय खाए के साथ आरंभ होता है और व्रत का पारण सूर्य को अर्घ देने के साथ चौथे दिन समाप्त होता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि यह पर्व कहाँ कहाँ मनाया जाता है। इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे जगहों पर मनाया जाता है। छठ पूजा सन 2024 में कब है? इस साल षष्ठी तिथि 7 नवंबर 2024 को सुबह 12:41 से आरंभ हो रही है और 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर को गुरुवार के दिन छठ का पर्व मनाया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि छठ का पहला दिन कब है। नहाय खाए 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को नहाय खाए होगा, यानी छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती एक ही समय भोजन करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं, वो 6 नवंबर को है, बुधवार के दिन। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन छठी माता के लिए भक्त भोग बनाते हैं और शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाने की परंपरा है। छठ का तीसरा दिन संध्या काल में 7 नवंबर 2024 गुरुवार को भक्त शाम को सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। सुबह में भक्त सूर्य देव को अर्घ देते हैं और पारण का अनुष्ठान करते हैं। छठ पूजा के दिन अर्घ देने की विधि क्या है, अब चलिए ये भी जान लेते हैं। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दे। इसके बाद दीप जलाकर सूप में रखे और सूप के दोनों हाथों में लेकर अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ दे। अर्घ देते समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें। छठ पर्व के अंतिम दिन सप्तमी की प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सप्तमी की प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। छठ माता से अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं छठ पूजा में की सामग्री हम क्या करें। बांस या पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास और चम्मच, सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी टोकरी, थाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, दूध से बनी मिठाइयाँ, लड्डू, जल, शहद, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, नारियल, ऋतुफल, कलावा, सुपारी, फूल और माला, शरीफा, नाशपाती, बड़ा वाला नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, शकरकंदी, मूली,
हल्दी, अदरक का पौधा, पत्ते लगे हुए ईख, केले, गेहूँ, चावल, आटा आदि ये छठ पर्व के लिए कुछ पूजन सामग्रियाँ हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र की परंपरा और क्षमता अनुसार चीज़ें पूजन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी छठ पर्व के दौरान पूजा सामग्री, तिथि तथा पूजा विधि के बारे में। धन्यवाद। जय छठी मैया।